बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 1.2। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन टेबल। बच्चों जो मिसिंग नंबर है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे इस पार्ट नंबर ए में हमने नंबर फाइंड करना है, ठीक है। हमने नंबर फाइंड करना है। हमें बच्चों प्राइम फैक्टर्स गिवन है और इंडेक्स फॉर्म गिवन है, ठीक है। हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करना सिखा दूंगा। बी पार्ट है 324। अब हमें नंबर गिवन है, प्राइम फैक्टर गिवन है, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दें, मतलब 2 कितने टाइम आया, 3 कितने टाइम आया, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट है 2500। इसमें हमें बच्चों इंडेक्स फॉर्म गिवन है और इसमें हमने प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब डी पार्ट में हमें नंबर फाइंड करना है और हमें प्राइम फैक्टर और इंडेक्स फॉर्म गिवन है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ई पार्ट में हमें नंबर गिवन है, हमने प्राइम फैक्टर और इंडेक्स फॉर्म हमें गिवन, ठीक है। मैं आपको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, चाहे आप यहाँ पे फिल कर लो और चाहे जो है ना आपने जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह कॉपी पे सॉल्व कर लो। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें गिवन था, हमने फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या फाइंड करना है बच्चों? मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना है, मिसिंग नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में अब जो मिसिंग नंबर था वो नंबर था, ये हमने नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, हमें प्राइम फैक्टर गिवन थे 5, 5 और 7, 7, ठीक है। प्राइम फैक्टर गिवन थे और इंडेक्स फॉर्म गिवन था 5 की, ये इंडेक्स फॉर्म, ये दोनों चीज़ें गिवन थी, हमने नंबर फाइंड करना था, ठीक है। तो नंबर फाइंड करने का बच्चों फार्मूला ये होता है कि हम सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर इज इक्वल टू 5, 5 और 7, 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5, 5 जार बच्चों 25 हो जाएगा ना, और 25 को हम पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 175 आ गया। और 175 को बच्चों फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 5 और 3 कैरी आ जाएगा। और 7 7 49 और 3 52, 2 और 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12, 1 2 2 5, ठीक है। 1 2 2 5, ठीक है। तो बच्चों हमारा नंबर जो आ गया 1 2 2 5, ये हमारा आ गया, ठीक है। 1 2 2 5, ठीक है। तो मतलब आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 2 5 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में 1 2 2 5, ठीक है। चाहे वहाँ उस तरह सॉल्व कर दिए, यहाँ पे फिल कर दिए 1 2 2 5, ठीक है। नेक्स्ट अब बच्चों हमने फाइंड करना है, अब बच्चों हमें नंबर गिवन है, ठीक है। अब हमें नंबर गिवन है 324 गिवन है, प्राइम फैक्टर भी गिवन थे 2 2 3 3 3 3, और हमने इंडेक्स फॉर्म फाइंड करने हैं बच्चों। इसमें हमने इंडेक्स फॉर्म फाइंड करनी है हमने बच्चों। इंडेक्स फॉर्म फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप देखो ये 2 कितने टाइम आया हुआ है, 2 टाइम आया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में 2 की पावर 2, और 3 कितने टाइम आया हुआ 1 2 3 4 और 3 की पावर 4। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म कौन सी आ गई? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे बेशक इधर भी फिल कर दो, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, चाहे यहाँ पे कर दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है हमारे पास। नंबर हमें बच्चों गिवन है 2500। अब इसमें बच्चों हमने प्राइम फैक्टर हमने फाइंड करना है, इसमें हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर हमने फाइंड करना है। और हमें इंडेक्स फॉर्म हमें गिवन है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4, ठीक है बच्चों। प्राइम फैक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है, इसको लिख दो ना। अब 2 कितने टाइम आया हुआ? 2 टाइम, लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 कितने टाइम आया हुआ है? 4 टाइम, तो 5 5 5 5, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इंडेक्स फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म था, इसको एक्सपेंड कर दो ना, 2 टाइम लिख दिया, और 5 बार 4 है, 5 को 4 टाइम लिख दिया। तो हमारा जो उधर ब्लॉक्स है उधर यहाँ वहाँ पे आपने ये लिख सकते हैं 2 2 5 5 5 5 और 5, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 2 2, देखो यहाँ पे, यहाँ इधर अगर आपने करना है यहाँ पे देखो 2 टाइम है ना, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 कितने टाइम आया? 4 टाइम, तो 5 को 4 टाइम लिख दें, ठीक है। यहाँ पे फिल करना है तो यहाँ पे भी फिल कर दें। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है। अब हमने बच्चों नंबर फाइंड करना है। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब बच्चों हमने इसमें नंबर फाइंड करना है। अब हमें बच्चों प्राइम फैक्टर गिवन है 2 3 3 3 7 7 7,
और इंडेक्स फॉर्म हमें गिवन है 2 3 की पावर 2 और 7 की पावर 3। अब बच्चों हमने नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने का मेथड ये होता है कि हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तमाम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 3 जार 6, 6 3 जार 18 हो गया बच्चों। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 126 आ गया, और 126 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 882 आ गया बच्चों। और 882 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से तो 6174 आ गया। तो हमारा नंबर क्या आया 6174। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है 61 और 74 हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ये हम लिख देंगे यहाँ पे 61 और 74, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ई पार्ट है। अब हमें गिवन है नंबर, हमें गिवन है 7875। प्राइम फैक्टर बच्चे इसमें फाइंड करना है हमने। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। और इंडेक्स फॉर्म हमें गिवन है 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7। अब बच्चों प्राइम फैक्टर फाइंड करने का मेथड ये होता है, इनको एक्सपैंड कर दो। 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, 5 की पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम लिख देंगे, 5 5 और 5 और 7 हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है तो ये हम लिख लें 3 3 5 5, और ये अगर आपने इधर फिल करना है तो आप इधर भी आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है यहाँ फिल करना है तो यहाँ लिख दें 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 3 टाइम आया 5 5 और 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों यहाँ फिल करना है तो यहाँ फिल कर दें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी पेपर में आता है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट दे देते हैं। ठीक है ख़ासतौर पे ये वाला पार्ट है। ठीक है और ये वाला पार्ट बहुत मेन है। ठीक है पेपर में लाजमी इसमें से कोई ना कोई पार्ट दे देते हैं, कोई भी आ सकता है लेकिन ये ज़्यादा मेन है। ठीक है फाइंड द प्राइम फैक्टर, बच्चे इसमें हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं गिवन नंबर एंड राइट देम इन इंडेक्स फॉर्म, और फिर हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है प्राइम फैक्टर भी निकालना है और इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म इस तरह होती है ना। ठीक है सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और फिर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर बच्चों ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक सारे एक जैसे पार्ट हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह समझना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज और ये चीज़ प्राइम फैक्टर निकालना आगे तो आपको आधा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है प्राइम फैक्टर बच्चों ध्यान से और निहायत ही अच्छे तरीके से समझना आपने। तो चलते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ। अब लिखा 482 बच्चों 482। अब बच्चों 482 के हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ठीक है बच्चों अब प्राइम फैक्टर कैसे बनाना है मैंने आपको बताया कि ध्यान से और अच्छी तरह समझना। ठीक है अब हमने इस तरह एक लगा लेना है 482 लिख लेंगे, 482 हमने लिख लेना है। सबसे पहले देखना है कि हमारे ये 2 के टेबल में डिवाइड होता है या नहीं होता। लास्ट डिजिट 2 है ना, इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है 2 कितने 4 होता है बच्चों, 2 2 जार 4 होगा, और 2 कितने 8 होता है, 2 4 जार 8, और फिर बच्चों 2 1 जार 2, 241 आ गया बच्चों। क्या आएगा 241। अब 241 किसी टेबल पे भी डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। हम इसको कर देंगे 241 को 241 से हमने डिवाइड कर देना, ये हमारे पास आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 2 और 241। बच्चों प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, इसके 482 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 241। यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 241। ठीक है बच्चों 482 के प्राइम फैक्टर कौन से आए, यहाँ से लिखना है 2 और 241। ठीक है ये इससे दोबारा डिवाइड नहीं हो सकते। और जब बच्चों हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो 2 कितने दफ़ा आया, 1 टाइम आया ना, 2 की पावर 1 लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, और 241 कितने टाइम आया 1 टाइम, तो 241 की पावर भी हमने बच्चों 1 ही लिख देनी है। ये हमारी इंडेक्स फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए और ये हमारी बच्चों इंडेक्स फॉर्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट बी है 550। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 550 हो गया। अब 550 है, इसके हमने बच्चों हमने पहले प्राइम फैक्टर बनाने। ठीक है तो हमने पहले 550 को इस तरह लिखना है 550। ठीक है ये हमारा 550 हो गया ना, देखो 550। अब देखो यहाँ पे आखिर में इवन नंबर है ना, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अपने 2 से करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 2 जार 4, 1 कैरी आ गया ना 15, 2 7 जार 14 और 1 कैरी आ गया 10, 2 5 जार 10। ठीक है बच्चों ये 275 आ गया 2 से जब डिवाइड करेंगे। अब आखिर में 5 आ गया ना, जब 5 आए तो ये 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। 5 से हमने इसको सॉल्व करना है।
5 ये 27 है, 5 5 ज़ार बच्चों 25, 2 कैरी आ गया तो 5 5 ज़ार 25, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा 55। क्या है हमारे पास 55। अब फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा इस तरह, 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5, 11 आ गया। और अब हम 11 को 11 से ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। ये हमारे पास 2 5 5 और 11, ठीक है बच्चों। प्राइम फैक्टर हमारे इसके क्या आएंगे 550 के, 2 5 5 और 11, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ये हमारे आगे प्राइम फैक्टर आगे बच्चों। अब हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दें। इंडेक्स फॉर्म में ये होता है कि 2 कितने टाइम आया है, 2 1 टाइम आया है, 2 के ऊपर 1 लिख देंगे। 5 कितने टाइम आया हुआ, 5 की पावर 2 2 टाइम आया हुआ है ना, ठीक है। और 11 1 टाइम आया तो 11 की पावर 1 हमने लिख देना है। ये हमारे हो गए बच्चों प्राइम फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सी पार्ट है 7845, 7845। अब हमने बच्चों इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। देखो लास्ट में क्या 5 है ना, तो इसके 5 से फैक्टर बनेंगे, ठीक है। 5 से भी बन सकते हैं या फिर हम देख लेते हैं एक और तरीका भी है कि 3 से होता है या नहीं, 2 से तो नहीं होता ना। देखो लास्ट में अगर इवन हो तो फिर 2 से होता है। अब इनको ऐड करके देखो, 5 और 4 9, इस तरह ऐड करके देखा करो, 5 + 4, ठीक है, +8 + 7, इन सारों को ऐड करो, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और ये 24। इन सारों को अगर ऐड करो बच्चों, डिजिट अगर ऐसा डिजिट आ जाता है जो 3 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 का चेक क्या है, इन सारों को प्लस करना है आपने, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, इन सारों को प्लस किया बच्चों यहाँ पे इस तरह, और आंसर आया 24 है। 3 पे डिवाइड हो जाता है ना 24, इसका मतलब है कि ये पूरा डिजिट 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, कैसे। अब देखो 3 2 ज़ार 6, 7 है, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी आ गया 18, 3 6 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18 आ गया, ठीक है। अब 4 है, 3 1 ज़ार 3 और 1 कैरी आ गया 3 5 ज़ार 15, 2 6 1 5 आ गया, 2 6 1 5 आ गया। अब इन सारों को प्लस करके देखो, 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14, 14 आता है ना, इसका मतलब है बच्चों ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। अब आखिर में लास्ट पे 5 आया तो हमने 5 से डिवाइड करना है इसको, यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 5 कितने 26 के करीब तरीन है, तो 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार बच्चों 25, 1 कैरी आ गया 11 बन गया, 5 2 ज़ार 10 और 1 कैरी आएगा 15, 5 3 ज़ार 15, 523 आ गया बच्चों। 523 हमारा प्राइम नंबर है, किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम 523 को 523 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 523 है, ठीक है, 523 1 ज़ार, ये 523 और 523 1 ज़ार होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए बच्चों। 7845 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे, 3 × 5 × 523, ठीक है। 3 5 और 523 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब बच्चों हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 3 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 3 की पावर 1, 5 भी 1 टाइम है, 5 की पावर 1 और 523, ये हमने ऐसे ही लिख देना है। सारे 1 टाइम आए हुए हैं तो यही इसका इंडेक्स फॉर्म भी हो जाएगी, ऊपर 1 1 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 9340, 9340। अब बच्चों हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 9340 के। हमने यहाँ प्राइम फैक्टर बनाने हैं, हमने पहले लाइंस लगा लेनी है इस तरह, 9340। अब देखो लास्ट में बच्चों इवन नंबर है, 0 2 4 6, जो नंबर आ जाए ना इस तरह के नंबर, ठीक है, होल नंबर आ जाए या फिर इवन नंबर आ जाए ना, ठीक है, 0 आ जाए तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 का डिवाइड चेक है, 0 2 4 6 और 8 आ जाए तो हम इसका मतलब है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 कितने ज़ार 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी आ गया 13 है ना, 2 6 ज़ार 12, फिर 1 कैरी आ गया 14, 2 7 ज़ार 14 और आखिर में 0 बच गया, वो हम 0 हमने ऐसे ही लिख देनी है बच्चों, ठीक है। अब फिर 2 का टेबल करेंगे, ये आखिर में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ार 4 बच्चों, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी का 10, 2 5 ज़ार 10 आ गया बच्चों, 2 5 ज़ार 10। अब देखो लास्ट में बच्चों 5 आ गया तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से इस तरह, 5 4 ज़ार 20 और 3 कैरी आ गया, 33 बन जाएगा ना, 5 6 ज़ार 30 और 3 कैरी आ गया 35, तो 5 7 ज़ार 35 आ गया बच्चों। अब 467 बच्चों प्राइम नंबर है, तो इसको हम 467 को 467 से ही डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब पूरा ये डिवाइड हो गया बच्चों, और ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे पास 9340 के, इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 467। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 467, ठीक है बच्चों। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है ना। अब देखो 2 कितनी टाइम आया हुआ है, देखो 2 टाइम आया हुआ ना, हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1, 467 1 टाइम है, इसके ऊपर लिख देंगे 1 बच्चों। ये हमारा हो गया इंडेक्स फॉर्म होगी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ई पार्ट है 1050। इसके बच्चों हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं 1050 के, हम लिखेंगे 1050। अब देखो लास्ट में बच्चों 0 है ना, इसका मतलब 2 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे। 2 5 10 बच्चों, फिर 2 2 4, 1 कैरी आ गया, और 2 5 10, ठीक है, 525 आ गया। अब इन सारों को प्लस करके देखो जरा, 5 और 5 10 और 2 12 होता है ना, 12 3 के टेबल में आता है ना, डिवाइड होता है ना, इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, 3 से करेंगे। 3 1 3, 1 कैरी आएगा 22 है ना, 3 7 21, 1 कैरी है 15, 3 5 15, 175 आ गया बच्चों। अब देखो इसके लास्ट में 5 है, तो अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 3 15, 2 कैरी आ गया 25, तो 5 5 25, ये 35 आ गया, ठीक है। अब करेंगे 5 7 और फिर आखिर में 7 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 7 1। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 1050 के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये लिख दी, ठीक है। अब बच्चों इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। 2 1 टाइम आया हुआ है तो 2 की पावर 1 लिख देंगे। अब 3 भी 1 टाइम है, 3 की पावर 1 लिख देंगे। और 5 देखो 2 टाइम आया हुआ ना, हम लिखेंगे 5 की पावर 2, और 7 1 टाइम है तो 7 की पावर 1 लिखना है, ठीक है। ये बच्चों हमने लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में ये होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एफ पार्ट 7252 बच्चों। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले कि डी वाला पार्ट बहुत मेन था, डी के ऊपर भी आप स्टार लगा लें, ठीक है। अब हम पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एफ पार्ट है 7552। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं बच्चों। 7252। अभी लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 3 6, 1 कैरी आएगा, 2 6 12, और फिर 2 2 4, 1 कैरी आएगा 12, 2 6 12 आ गया। अब लास्ट में 6 है, फिर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होएगा। 2 1 2, कैरी लेंगे 16, 2 8 16, 2 1 2 और 2 3 6 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारी 7 से डिवाइड होगी और किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। करेंगे 7 2 14, ठीक है, 4 कैरी है 41, 7 5 35, और 6 कैरी आ गया 63, 7 9 63 आ गया, 7 9 63 आ गया, ठीक है। अब फिर 7 से करेंगे, देखो 24 है, 7 3 21, 4 कैरी आ गया 49, तो 7 7 49, 7 7 49। अब 37 जो हमारा बच्चा प्राइम नंबर है, किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 37 को 37 से हम करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 37। ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। 2 2 7 7 और 37। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों। 2 कितने टाइम आया हुआ है, देखो जरा यहाँ पे बच्चों 2 2 टाइम आया, 2 की पावर 2 लिख देंगे। 7 कितने टाइम आया है, 7 भी 2 टाइम आया है, 7 की पावर 2 लिखेंगे। और 37 1 टाइम है तो 37 की पावर 1 हमने लिख देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट 3216, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। अब हमने इसके बच्चों प्राइम फैक्टर बनाने हैं 3216। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 1 2, 1 कैरी आ गया 12, 2 6 12, और फिर 2 के टेबल में 1 नहीं जा रहा है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता ना, 0 लगा के फिर 8 लगाएंगे, 2 8 16। ये बच्चों लाइन बहुत मेन है, यहाँ पे आपने पॉइंट जेन में रखना है, ठीक है। इस लाइन में पॉइंट जेन में रखना है, ठीक है, कि आपने 0 लगानी है, ठीक है। ये जेन में रखना है। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ पॉइंट,
इसके में पॉइंट ये है कि जब आप बच्चों फैक्टर बनाएंगे ना, यहाँ पे जीरो लाजमी लगाना है, ठीक है। बच्चे जीरो नहीं लगाते, इस तरह कर देते 2 1 2 2 6 12 और 2 8 16, जीरो नहीं लगाते बच्चों। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है, आपने जीरो लाजमी लगानी है, ठीक है। हमेशा बुक में अपने जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे जो पॉइंट वाले उनके ऊपर पॉइंट लगा लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो और लिख लिया करो कि हमने इसमें जीरो लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। पेपर में हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई पॉइंट होता है। अब फिर करेंगे अगर 2 8 16, जीरो ऐसी लिख देंगे, 2 4 8, ठीक है। अब फिर करेंगे 2 4 8, जीरो ऐसी और 2 2 4 कर दिए। दोबारा फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, जीरो ऐसी और 2 1 2, ठीक है। अब देखो 2 और 1 3 हो जाता है ना, ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से करेंगे, 3 6 18, 2 कैरी आ गया 21, 3 7 21, 67 और 67 बच्चों प्राइम नंबर है तो 67 से ही डिवाइड होगा। 67 से डिवाइड हुआ तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 2 2 2 6 3 और 67। अब प्राइम फैक्टर लिख देंगे 2 2 2 2 3 और 67, यहाँ से लेके हमने लिख लिए। अब इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे बच्चों। अब 2 कितने टाइम आया, देखो 1 2 3 4 टाइम आया, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब 3 1 टाइम आया हुआ है बच्चों और 67 भी हमारा बच्चों 1 टाइम आया हुआ है। तो ये हमारे बन गए प्राइम फैक्टर था और ये हमारे हो गए इंडेक्स फॉर्म हो गई। ये हमारी कौन सी होगी बच्चों, इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एच पार्ट है 8310 बच्चों। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम 8310 के, लास्ट में देखो जीरो है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से हमने करना है 2 4 8, 2 1 2, 1 कैरी आएगा 11 बन गया ना, तो 2 5 10, फिर 1 कैरी आएगा 10 और 2 5 10, ठीक है। 4 1 55 आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है इसको दोबारा, अब इन सारों को ऐड करके देखो 5 और 5 10, 10 और 1 11 और 4 15 बनता है। इन सबको ऐड करो ना, 4 + 1 + 5 + 5, ये हमारा बच्चों 15 बनता है। तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 1 3 और 1 कैरी आ गया 11, 3 3 9, 2 कैरी आ गया 25, 3 8, ठीक है 24 और फिर 1 कैरी है 15, 3 5 15 आ गया 1385। अब बच्चे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 3 कैरी आएगा 35, 5 7 35 और फिर 3 कैरी आगे इसके साथ 35 बन गया, तो 5 7 35, 5 7 35। अब बच्चों 277 प्राइम नंबर है, किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो हमने 277 को 1 से कर देंगे, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर बन जाएंगे 2 3 5 277, ठीक है बच्चों। 2 3 5 277 प्राइम फैक्टर बन गए। अब इसकी इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे तो 2 1 टाइम आया हुआ है बच्चों, 3 भी 1 टाइम आया हुआ है और 5 भी 1 टाइम है और 277 भी 1 टाइम आया हुआ है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब बच्चों हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें ट्री की फॉर्म में गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखो हमें गिवन है 105 गिवन है। अब 105 को जब हम डिवाइड करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर एक तरह के बनाते हैं, देखिए ठीक है 105 के, ठीक है। तो 105 के फैक्टर बनाएंगे 3 से हम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 105 को, इस तरह 3 से डिवाइड कर लो ना, 3 3 9 और 15, 3 5 15, ठीक है 35 आया। कितना आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 35, 3 और 35 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब 35 की टेबल पे डिवाइड होता है 5 है ना आखिर में, तो 5 से डिवाइड होता है, 5 7 कितने दर होता है, हम यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 7। तो ये हमारा जो ट्री था ये कंप्लीट हो गया। 105 के फैक्टर आगे पहले 3 से डिवाइड किया, 3 35 और 35 को किया तो 5 7, ठीक है। ये हमारा ट्री कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बच्चों 882 है, ठीक है, हमारे पास 882 है। अब हमने बच्चों 882 को हमने मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड करना पहले, ठीक है। 882 किस से डिवाइड होगा, लास्ट में हमारे पास 2 आया हुआ है बच्चों, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 882 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, देखो यहाँ से 2 से करेंगे 2, देखो 2 4 8, फिर 2 4 8, 2 1 2, ये 4 4 1 आ गया। कितना आया, 4 4 1 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इन सारों को ऐड करके देखो, 4 और 4 8 और 1 9,
9 3 पे डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब है 4 4 1 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 1 जार 3, 1 कैरी आ गया 14, 3 4 जार 12 और ये 2 आया और ये 1 ऊपर से उतार लेंगे नीचे और 3 7 जार 21। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है 147। अब 3 और 147 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 147 147 आ गया बच्चों। अब 147 इसको प्लस करके देखो, 7 और 4 11 और 1 12 12 बनता है, इसका मतलब 3 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा। तो कितने ज़र होगा, देखो 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 3 4 जार 12 और 2 कैरी आएगा। ठीक है, और 3 9 जार 27, तो 349 जार हो गया ना 147। अब 49 बच्चों किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता सिवाय 7 के ना, तो हम इसको कर देंगे 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे यहाँ ब्लॉक्स में आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्री कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 760। 760 आपको पता है आखिर में 0 आया हुआ है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा इस तरह। 760 को 2 से डिवाइड करके देख लें, 2 3 जार 6 16, 2 8 जार 16 और आखिर में 0 बचा है, ऊपर लिख देंगे 0। 380 हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 380, 2 मल्टीप्लाई 380 आ गया बच्चों। आखिर में 0 आया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कर देंगे 2 से, ये 2 गिवन था, 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 2 1 जार 2 और 1 कैरी 2 9 जार 18 और 0। ठीक है, 190। अब हमें 2 एक गिवन है, अब इसका मतलब 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 9 जार 18, 1 कैरी आ गया 10, 2 5 जार 10 आ गया बच्चों। अब हमने 5 गिवन है, 5 से डिवाइड करना है, 5 19 जार होता है बच्चों, 5 19 जार होता है। तो ये था हमारा ट्री, फैक्टर ट्री, इसको हमने कंप्लीट करना था और हमने ये कंप्लीट कर दिया। इनमें से भी बच्चों लाजमी कोई ना कोई पार्ट एक आ जाता है, ख़ास तौर पे ये बी वाला पार्ट बहुत मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, which of these is the prime factors of 4 3 5 6। 4 3 5 6 के कौन से बच्चों प्राइम फैक्टर्स हैं? 4 3 5 6 के बच्चों कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? ठीक है, 2 की पावर 4 3 या 11 की पावर 2। जब हम बच्चों इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे ना, यहाँ पे देखो 4 3, ठीक है, 5 6 से हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो फिर पता चलेगा। देखो 2 के बनाते हैं, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 कैरी, 2 7 जार 14 और 2 8 जार 16। ठीक है, अब फिर हम इसको 2 से बनाएंगे, 2 1 जार 2 और 2 के टेबल में 1 नहीं आता, हम 0 लगा देंगे। ठीक है, और 1 आगे कैरी आ गया, 2 8 जार 16 और 2 9 जार 18। ठीक है, ये आगे। अब हमारे इसको कैसे डिवाइड करना है, देखो 9 और 10 और 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 1 कैरी आ गया, 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9 आ गया बच्चों। ठीक है, अब फिर हमने ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 121 आ गया। 11 से आप करेंगे, 11 11 जार और 11 11 जार, 2 2 3 3 11 है, 11 कौन से आ रहे हैं 2 2, ये देखो 2 2 3 3 11 11, तो ये वाला बनता है। तो इसका मतलब है ये वाला आंसर हमारा सही हुआ। ये प्राइम फैक्टर है इसके, ये वाले प्राइम फैक्टर, क्योंकि 2 2 टाइम आया हुआ ना, यहाँ 2 की पावर 4 था, 2 4 टाइम तो नहीं आया ना, 2 टाइम आया, 3 2 टाइम आया और 11 2 टाइम। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर सही है, इन दोनों में से चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट द गिवन प्राइम फैक्टर्स इन इंडेक्स फॉर्म। अब बच्चों हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, हमने बच्चों इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। आल्सो मेंशन द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बेस और एक्सपोनेंट भी हमने बतानी है। ठीक है बच्चों, हमने इसकी बेस और एक्सपोनेंट भी बतानी है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है हमने। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक सारे बच्चों एक जैसे हैं। तो पार्ट नंबर 8 है 2 2 2 7 7 और 11। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक एक जैसे हैं। हमने सबसे पहले बच्चों इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है और फिर हमने बतानी है बेस कौन सी होती है और एक्सपोनेंट कौन सी होती है। ठीक है, बेस जो होती है वो नीचे होती है और जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्ज करो ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है ना, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है बच्चों ये बेस होती है और ये जो ऊपर वाली होती है ना पावर, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, बेस नीचे होती है और जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में हमें गिवन है, ये देखो राइट द गिवन प्राइम फैक्टर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। एक तो बच्चों हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है।
आल्सो मेंशन द बेस भी निकालनी है हमने, और हमने इसको एक्सपोनेंट भी निकालना है हमने, ठीक है। हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, ए पार्ट है 2 2 2 7 7 और 11, ये हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों, ठीक है। अब इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में पहले लिखना है। किस में लिखना है इसको बच्चों? हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। ये हमारी इंडेक्स फॉर्म हो जाएगी, इंडेक्स फॉर्म, ये हमारी इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब देखो 2 कितने टाइम आया हुआ बच्चों? यहाँ पे देखो 2 3 टाइम आया हुआ है ना, हम लिखेंगे 2 की पावर 3। अब 7 कितने टाइम आया हुआ है? 2 टाइम, तो 7 की पावर 2, और 11 1 टाइम है, 11 की पावर 1। ये तो बच्चों होगी इंडेक्स फॉर्म में ना, ठीक है। अब इनमें देखो बेस क्या है। अब यहाँ पे देखो बेस बच्चों 2 है, यहाँ पे बेस 7 है, और यहाँ पे बेस 11 है। ये नीचे जो वैल्यूज होती है ये बेस होती है 2 7 और 11, कॉमास लगा के अलग अलग लिखेंगे। इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 7 है, इसकी बेस 11 होगी। और एक्सपोनेंट क्या हो गया? पावर। यहाँ इसकी एक्सपोनेंट 3 होगी बच्चों, और इसकी एक्सपोनेंट 2 होगी, और इसकी एक्सपोनेंट 1 होगी, ठीक है, अलग अलग होगी, ठीक है इसकी, ठीक है। ये बेस थी तीनों, और ये ऊपर वाले तीनों एक्सपोनेंट थे। नेक्स्ट बच्चों पार्ट है हमारे पास बी पार्ट 3 5 5 11 और 11। यहाँ पे देखो बच्चों 3 1 टाइम आया हुआ तो 3 की पावर 1 लिख देंगे, 5 2 टाइम आया हुआ तो हम लिख देंगे 5 की पावर 2, और 11 बच्चों 2 टाइम आया हुआ तो हम लिख देंगे 11 की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए बेस क्या है, इसमें बेस बच्चों 3 की, ये आगे 3 5 और 11 ये बेस है, 3 5 और 11 ये बेस होगी बच्चों। अब इसकी एक्सपोनेंट क्या है? इनकी एक्सपोनेंट 1 है, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, और इसकी एक्सपोनेंट भी हमारे पास 2 आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास 2 2 13 13 और 13, ठीक है। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म हो जाएगी, देखो 2 बच्चों 2 टाइम आया हुआ तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। और 13 3 टाइम आया हुआ तो हम लिख देंगे 13 13 और 13, 13 को हमने 3 टाइम लिख देना है, ये देखो 3 टाइम आया हुआ है। अब हमारे पास बेस क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी यहाँ बेस हमारी हो जाएगी 2 और 13, 2 और 13 बेस होगी। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 और 3, एक्सपोनेंट हमारा हो गया 2 और 3 हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 2 2 2 2 2 7 और 7 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म हमारे कितने आएंगे? 2 2 2 2 कितने टाइम आएगा? देखो बच्चों गिनो 1 2 3 4 5 टाइम आया है, तो 2 की पावर 5 लिख देंगे, और 7 2 टाइम आया हुआ तो 7 की पावर बच्चों 2 लिख देंगे, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म होगी। और अब हमने इसकी बेस देखनी है, बेस हमारे पास 2 और 7 है, 2 और 7 होगी। और इसकी बच्चों एक्सपोनेंट क्या है? 5 और 2, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? 5 और 2 हमारा इसका एक्सपोनेंट हो गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट ईच इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें बच्चों हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको हमने एक्सपैंड कर देना है, हमें इंडेक्स फॉर्म में गिवन है और हमने इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक बच्चों हमारे बिल्कुल इसी तरह सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हमें पार्ट ए गिवन है बच्चों, इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमने। ये हमें गिवन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, अब 2 कितने टाइम है? 4 टाइम, 2 को 4 टाइम लिख देंगे, 1 2 3 4 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब 3 की पावर 2 है, 3 को 2 टाइम लिख देंगे, 3 × 3। 7 की पावर 2 है तो 7 को 2 दफ़ा लिखेंगे, 7 × 7। ये हमारा बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, ठीक है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है बच्चों। अब हमारे पास गिवन है 3 की पावर 3 × 5 की पावर 3। अब 3 कितने टाइम आया? 3 टाइम आया ना, 3 को 3 टाइम लिखेंगे, 3 × 3 × 3। और 5 3 टाइम आया तो 5 को भी 5 × 5 तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म होगी बच्चों। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 5, 5 की पावर 2 × 7। अब देखो 2 की पावर 5, 2 कितने टाइम आया हुआ है बच्चों? 5 टाइम, तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 को 5 टाइम लिख देंगे। 5 की पावर 2 है तो 5 को 2 टाइम लिख देंगे, 5 × 5। और 7 1 टाइम है तो 7 हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है 3 की पावर 4 × 11 की पावर 2। 3 को हमने 4 टाइम लिखना है, 3 × 3 × 3। और 11 को बच्चों हमने लिख देना है 11 × 11, ठीक है बच्चों। ये थी बच्चों हमारी चेक
1.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद बच्चों कमेंट्स कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।